Assalamu alaikum. This is Sayyid Ahmad Gilani, and today we are going to talk about unit number 8 from second year English book. The unit is lesson from Battle of Uhud, जो कि ग़ज़वा उहद हुई थी उहद के मकाम पे। उससे एक सबक जो हमें हासिल होता है वो क्या है, उस सबक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर उसके बारे में है और ये थर्ड हिजरी में हुई थी। हिजरत के तीसरे साल ये ग़ज़वा हुई थी, जो कि मुसलमानों ने ना वो जंग जीती थी और ना ही मुशरिकीन ने जीती थी। और इस ग़ज़वा में मुसलमानों की थोड़ी सी गलती की वजह से, बल्कि बहुत बड़ी गलती की वजह से, छोटी नहीं बड़ी गलती की वजह से, ये जो जंग थी, जो मुसलमान आसानी से जीत सकते थे, लेकिन वो बराबर हो गया। मुकाबला जो था वो एक तरह का ड्रॉ हो गया। तो इसमें पढ़ते हैं कि क्या बात की गई है और क्या लेसन हमें मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज फ्यूरी, इट वॉज अ रथ, ये एक डैश था, ये एक बहुत ज्यादा गुस्सा था। इट वॉज वेंजेंस, ये इंतकाम था। एंड अबव ऑल, और सबसे बढ़कर, इट वॉज द इग्नोमिनी, इग्नोमिनी कहते हैं बेइज्जती को, इग्नोमिनी ऑफ डिफीट, ये वो शिकस्त की बेइज्जती थी। इन द बैटल ऑफ बदर that brought the Quraysh of Makkah at the threshold, threshold कहते हैं दहलीज को, threshold of Medina to settle the score of Badr with Muslims। ये तैश था, ये गुस्सा था, ये इंतकाम का जज्बा था, ये सबसे बढ़कर ये ग़ज़वा बदर में शिकस्त की बेइज्जती थी, जो कुरैश मक्का को मुसलमानों के साथ बदर का हिसाब बराबर करने के लिए मदीना की दहलीज पर लेकर आई थी। अबू सुफियान द कमांडर इन चीफ, अबू सुफियान जो कि सरदार था या सिपा सालार था, was leading the mighty force of 3000 seasoned warrior, माइटी फोर्स बहुत अजीम, जो कि 3000 तजर्बाकार जंगजुओं की एक अजीम फौज का सिपह सलार था। 700 men in armor, और उसमें तकरीबन 700 जो लोग थे वो आर्मर कहते हैं बख्तरबंद, जो कि जिन्होंने वो स्टील का जो वो पहना होता है, जो लिबास होता है जो जंग में पहनते हैं कि वो तलवार और उससे वो महफूज रह सके। एंड 200 men on horseback, और तकरीबन 200 जो लोग थे वो घुड़सवार थे उसके साथ। accompanied by fiery band of women under the direction of Hind, thumping tambourine and singing enthusiastic war ballads। war ballads कहते हैं जंगी गीत को, ठीक है। तो एंड फायरी बैंड ऑफ वेमेन कहते हैं पुरजोश खवातीन का एक ग्रोह। तो उस ज़माने में उनके पास पुरजोश खवातीन का एक ग्रोह भी था, जो कि उनके साथ साथ जंगी गीत गा रहा था। और इसमें यह था कि उस ज़माने में जब कोई जंग हुआ करती थी तो अक्सर उनके साथ खवातीन का एक ग्रोह होता था, जो कि जंगी गीत साथ साथ गाता था, ताकि जो उसमें जो जंगजू हैं वो पुरजोश रहें। तो यहाँ पे जो खवातीन की क़यादत जो है वो कर रही थी हिंद, और उसमें जो पुरुषों खवातीन थी सॉरी, उनका एक ग्रोह था जो कि जज्बाती अंदाज से जंगी गीत गाते हुए दफ बजा रहा था। वो ग्रोह जो टेम्परीन है वो दफ को कहते हैं, थम्बिंग मतलब उसको बजाने को कहते हैं। When the news of marching enemy reached the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam Khadimul Nabiyyin, he convened the meeting of his comrades to work out strategy for defense। यहाँ पे टू जो है टी ओ वाला टू आता है। जब दुश्मन के बढ़ने की इत्तला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम का एक इजलास बुलाया ताकि दिफा के लिए हिकमत अमली बनाई जा सके। लुकिंग एट द स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी, दुश्मन की ताकत को देखते हुए द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन वांटेड टू अडॉप्ट डिफेंसिव स्ट्रेटजी। दुश्मन की ताकत को देखते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि एक दिफाई हिकमत अमली अपनाई जाए। अलाउइंग द एनिमी टू बिसीच द सिटी ऑफ मदीना, जो कि दुश्मनों को इस बात की इजाजत दे या दुश्मनों को करने दे कि वो मदीना का मुहासरा कर सकें। बिसीज कहते हैं चारों तरफ से घेर लेना, मुहासरा करने को। दिस एक्ट ऑफ बिलीगरिंग would have greatly dissipated the strength of enemy and the Muslims could have easily decimated them in phases। अब ये जो मुहासरा करने का जो एक्ट था, ये जो नाकाबंदी थी या मुहासरे का जो अमल था, वो बहुत हद तक दुश्मन की ताकत को तकसीम या मुंतशर करता और मुसलमानों को उनको आसानी से एक एक करके मतलब उनको क्या कर सकते थे, उनको डिवाइड कर सकते थे, उनको खत्म कर सकते थे। डेसिमेटेड देम इन फेजेस मतलब यहाँ पे उनको खत्म कर सकते थे, कत्ल कर सकते थे। बट द यंगर एलिमेंट्स अमंग मुस्लिम्स सीइंग विद इंटेंस डिजायर टू एनिहिलेट द बेलिजरेंट एनिमी, लेकिन जो कि मुसलमान अफवाज में जो कि नौजवान थे, यंगर एलिमेंट्स जो नौजवान थे मुसलमान अफवाज में या मुसलमानों में जो नौजवान थे, वो ये नहीं चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि दुश्मन का जो है मुकम्मल खात्मा हो जाए। और वो ये भी चाहते थे कि एनिहिलेट करते हैं, बिल्कुल खत्म करने को कहते हैं। इंसिस्टेड, वो इस बात पर जोर दे रहे थे, ऑन बैटल इन द ओपन फील्ड अवे फ्रॉम मदीना,
जो नौजवान थे वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को, जो मुसलमान हैं वो दुश्मन का डट कर मुकाबला करें, मतलब इस जज्बे से वो सरशार थे, सीदिंग विद इंटेंस डिजायर, कि वो बिल्कुल एनिमी को, अपने जो दुश्मन है उनको खत्म कर सके, बिल्कुल उनको सफास्ती से मिटा दें। और वो भी कहाँ पे करें कि खुले मैदान में। इस बात पे वो जोर दे रहे थे कि वो खुले मैदान में करें, जो मैदान जो है वो मदीना से बाहर था, मतलब वो मदीना से बाहर निकल कर उनका जो है वो उनका खात्मा कर सके। In deference to the enthusiasm of youth, the beloved Rasul agreed to confront the enemy in open outside Medina. नौजवान सहाबा के जज्बात का एहतराम करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर खुले मैदान में दुश्मन से जंग करने पर आमादा हो गए। आज उसमें जो है उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। When the Prophet ﷺ gave order for march to battlefield, 700 devotees placed themselves at his command. जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया, तो 700 जानिसार साथियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की। इनिशियली शुरू में द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम आर्मी वाज 1000। शुरू में जो मुसलमान अफवाज थी वो उसकी जो ताकत कितनी थी वो 1000 थे। बट अब्दुल्ला बिन ओबे द हिपोक्रेट, लेकिन अब्दुल्ला बिन ओबे, हिपोक्रेट कहते हैं मुनाफिक को, जो कि मुनाफिक था, withdrew his 300 men on the pretext that his suggestions were not entertained by the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. शुरू में तो मुसलमानों की लश्कर की तादाद तकरीबन 1000 थी, लेकिन जो अजीम या बड़ा मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन ओबे, उसने अपने 300 मुनाफिकीन को अलग कर दिया। प्रीटेक्स्ट कहते हैं बहाने को। ये बहाना बनाते हुए कि पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तजावीज़ को कोई अहमियत नहीं दी या उसकी तजावीज़ को सुना नहीं। उसने कोई तजवीज़ दी होगी जंग के एतबार से, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त के जो नौजवान थे उनकी बात मानी, उनकी सजेशन को उन्होंने माना और कहा कि हम बाहर जाकर खुले मैदान में दुश्मन से जो है वो जंग करेंगे। तो इस पर अब्दुल्ला बिन उबैद जो है वो निहायत मुनाफिक था, उसने ये बहाना बना के अपनी फौज को अलग कर दिया। उसके पास 300 लोगों की फौज थी, तो 1000 में से 300 जो है वो साइड पर हो गए उसके कहने पे। द मुस्लिम आर्मी पोजीशन इटसेल्फ एट ओहद, अ बैरन माउंटेन अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम मदीना। जो मुसलमान फौज थी उसने अपनी जो पोजीशन जो थी वहां पर, अपने जहां पर उन्होंने खड़ा होना था, ओहद एक मकाम है वहां पे जो कि एक बंजर पहाड़ है, बैरन माउंटेन एक बंजर पहाड़ है, वहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली, जो कि मदीना से चंद मील दूर वाक़या था। इसके बाद क्या हुआ कि to cover the rear of his army, the Prophet beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khatimun Nabiyyin posted them at the foot of mountain Ohad. To cover the rear of army, rear कहते हैं पीछे, back, उकब, अपने लश्कर के उकब को महफूज बनाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ओहद की पहाड़ी के दामन में तैनात किया। पहाड़ी के दामन में, foot of mountain कहते हैं पहाड़ के दामन में। Their right flank and rear were covered by the mountain, but their left flank lay in open ground and was thus exposed to a charge by enemy's cavalry. अब उनके दाएं बाएं की जिक्र हो रहा है कि उसने, मतलब उन्होंने वहां पर जगह संभाल ली अपने, लेकिन उनका दाएं और पिछला जो बाजू था उसको पहाड़ ने महफूज किया हुआ था, और उनका जो बायां बाजू था वो खुले मैदान की जानिब था, और उसी तरह वो दुश्मन के घुड़सवार दस्ते के हमले में जद में था। मतलब ये एनिमीज कैवलरी, मतलब जो दुश्मन का घुड़सवार दस्ता था उसकी जद में आ सकता था वो। टू गार्ड अगेंस्ट दिस, द बिलवड नबी posted 50 archers on this flank with strict directives of never to abandon their post without his permission. अब ये वो बहुत बड़ी बात है जो कि इस पूरे चैप्टर में हमें लेसन मिलेगा, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब उनका, क्योंकि जो बायां साइड था, बायां जो साइड था वहां पर वो तो खुला मैदान था, वहां से दुश्मन आसानी से हमला कर सकता था, तो इससे लश्कर को महफूज करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स का मतलब है 50 तीरंदाजों को उस जानब मोर्चे संभालने का हुक्म दिया। स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स कहते हैं इन सख्त हिदायत के साथ, इन सख्त हिदायत के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़नी। बैटल स्टार्टेड विद ड्यूल्स, ड्यूल कहते हैं दो आदमियों के बीच में जो जंग होती है। तलहा द स्टैंडर्ड बियर ऑफ आर आइडोलेटर्स, आइडोलेटर्स कहते हैं बुत परस्त को, स्टैंडर्ड बियर कहते हैं अलमबरदार को। तलहा जो कि बुत परस्तों का अलमबरदार था, वाज द फर्स्ट चैलेंजर, वो पहला ललकारने वाला था। As he stepped out of the ranks of polytheists, जैसे ही वो मुशरिकीन के सफ़ों से बाहर आया, हज़रत अली stepped out of the ranks of Muslims, हज़रत अली जो है वो मुसलमानों की सफ़ों से बाहर आए। तलहा never stood a chance, तलहा को बिल्कुल मौका नहीं मिला। हज़रत अली
scimitar flashed in the morning sun and the head of the standard bearer leaped from his shoulder and rolled away on the sand. तो हजरत अली की जो तलवार थी वो सूरज सुबह के सूरज में चमकी और जो अलंबरदार का सर था वो उसके तन से जुदा होकर और लड़खड़ाते हुए जाकर दूर रेत पर जा गिरा. Allahu Akbar chanted the Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khatimun Nabiyyin. Allahu Akbar echoed from the eagerly watching Muslim army. और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह अकबर के नारे लगाए उन्होंने और बेचैनी से इंतजार करने वाले मुसलमान लश्कर से भी तकबीर के नारे जो है वो गूंजने लगे. एकोट कहते हैं गूंजने को. उसके बाद क्या हुआ कि when Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु returned to his line, जब हजरत अली वापस अपनी सफ में आए, Talha's brother made an attempt to retrieve the banner. तो जो तलहा का जो भाई था उसने कोशिश की कि अलम संभाले. retrieve the banner मतलब अलम संभालने की उसने कोशिश की, but हजरत हमजा came out of his line and sent him to hell. लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अपनी सफ से बाहर आए और उसे जहन्नम रसीद की. The Muslims had won the first round and gave fatal blow to the morale of the enemy. जो मुसलमान थे उन्होंने पहला मरहला जो है वो जीत लिया और दुश्मन की जो हिम्मत और हौसला जो था उस पर एक कारी ज़रब लगाई. आफ्टर द ड्यूल्स, ये दो आदमियों के बीच में जो जंग हुई उसके बाद द बैटल बिगन, जंग शुरू हो गई. इट अपीयर्ड दैट द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द बैटल वर गोइंग द सेम वे एज द प्रॉफिट हैड इमेजिन्ड. ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से जो जंग की इब्तिदा हुई थी उससे होने वाले वाक़यात वैसे ही चल रहे थे जिस तरह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसव्वुर किया था. The charge of Ali, Hamza and Abu Dujana spread panic and consternation in the ranks of enemy and they began to waver. हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु के हमले ने, चार्ज मतलब हमले ने दुश्मन की सफ़ों में मायूसी और अफरा तफरी फैला दी और उनके पांव जो हैं वो लड़खड़ाने लगे. The unsteadiness and the confusion of the army of Makkah had become very much visible and the Muslims assumed that they had already won a victory. अब यहाँ पे मुसलमानों से थोड़ी सी गलती हुई और वो गलती क्या थी कि मुशरिकीन मक्का के लश्कर की गैर साबित कदमी और इस्तराब बहुत वाज़ेह हो चुका था और मुसलमानों ने ख्याल किया कि वो पहले ही फतह हासिल कर चुके थे. This maneuver was seen by the archers who had been posted by the Prophet sallallahu alaihi wasallam at the strategic pass. पास कहते हैं दर्रे को जो गुजरने का रास्ता होता है. अब जो मुसलमान तीरंदाजों ने जब ये जंगी चाल देखी जिनको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी नुक्ता नजर से अहम दर्रे पर तैनात किया था, तो उन्होंने जब ये देखा, they also thought that the enemy had already been beaten and was in retreat. उन्होंने भी ये सोचा कि जो दुश्मन है वो मार खा चुका है और वापस हो रहा है. They left their post. उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी and made a tactical mistake to descend into the plain below against the express orders of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और जगह छोड़ने के बाद क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि अब दुश्मन जो है वो मार खा के जा रहा है, तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाज़ेह हिदायत दी थी उनके बावजूद मैदान जंग में उतरते हुए बड़ी जंगी तदबीराती गलती की. उन्होंने टेक्टिकल मिस्टेक, बड़ी जंगी तदबीराती गलती की उन्होंने नीचे उतर के खुले मैदान में. देयर कैप्टन अब्दुल्ला इब्न जुबैर, उनका जो सरदार था, उनका जो बड़ा था, जो वहां पे जो तीर कमान खड़े हुए थे, उनका जो कमांडर था अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने, उन्होंने सख्ती से मना करते हुए कहा, adjured them not to abandon the pass, but they paid no heed and swept into the valley and started collecting माल गनीमत. उन्होंने सख्ती से मना करते हुए भी कहा कि आप अपनी जगह ना छोड़ें, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी. हीड कहते हैं तवज्जो देने को. और नीचे वादी में उतर गए और माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया. Khalid bin Walid, who had not yet converted to Islam, noticed that the strategic pass to the left of the army of Muslims was unguarded. खालिद बिन वलीद जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने देखा कि मुसलमान लश्कर के बाएं जानिब का अहम दर्रा खैर महफूज है. He immediately seized the opportunity to attack the handful of the pickets still at the pass with his cavalry. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन इस मौके से फायदा उठाते हुए दर्रे पर अभी तक मौजूद मुट्ठी भर सिपाहियों पर अपने घुड़सवार दस्ते के साथ हमला कर दिया. The pickets fought bravely, but all of them, including Abdullah ibn Jubair, were overpowered and martyred. तो जो मुट्ठी भर सहाबा थे, जो कि बहुत थोड़े से थे, उन्होंने बशमूल अब्दुल्ला इब्न जुबैर, दुश्मनों ने उन पर गलबा पाया और वो सब शहीद हो गए. वो बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन दुश्मन उन पर गालिब आ गए और वो शहीद हो गए. मार्टर्ड कहते हैं शहीद को. Khalid ibn Walid captured the pass and attacked the army of the Muslims from the rear. खालिद इब्न वलीद
انہوں نے کیا کیا کہ اس درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو پیچھے سے ان پر وار کیا. The Muslim army was busy in gathering مال غنیمت. مسلمان فوج جو کہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھی, utterly oblivious of everything else. وہ ہر چیز سے بے خبر تھی. Suddenly they were startled by the charge of enemy's cavalry and its rear. اچانک سے جب پیچھے سے یا پشت سے جب دشمن نے حملہ کیا مسلمانوں پر, تو وہ startled کہتے ہیں حیران ہو جانا. تو وہ کیونکہ بے خبر تھے ہر چیز سے, تو جب اچانک سے دشمن کے گھڑ سوار دستوں نے حملہ کیا تو وہ چونک گئے. ابو سفیان also noticed the maneuver of Khalid and the bewilderment of Muslims. ابو سفیان نے خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی اور مسلمانوں کا جو اضطراب تھا وہ دیکھ لیا. He rallied his troops, returned to the scene of action and launched a frontal attack on them. Rallied مطلب جمع کرنا. اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کرتے ہوئے واپس میدان جنگ میں بھیجا اور مسلمانوں پر آگے سے یا سامنے سے حملہ کر دیا. The Muslims found themselves caught in a pincer movement of the enemy and they panicked. مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دونوں طرف سے دشمن فوج کے حملے کی زد میں خود کو گھیرتے ہوئے پایا اور بہت گھبرا گئے. And they panicked. In a short time the tables were turned on them and victory was wrenched out of their hands. تھوڑی سی ہی دیر میں جو جنگ کی کایا تھی وہ پلٹ گئی اور جو فتح تھی یا جو جیت تھی وہ ان کے ہاتھ سے کھینچ لی گئی یا چھین لی گئی. The Prophet had given the banner of Islam to Mus'ab ibn Umair. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ مصعب ابن عمیر کو دیا. He was martyred by the army and the banner of Islam fell on the ground. He was martyred. دشمن نے انہیں شہید کر دیا اور جھنڈا زمین پر گر گیا. But Hazrat Ali seized the sacred banner and bore it aloft amidst the storm of battle. لیکن حضرت علی نے جھنڈے کو مقدس جھنڈے کو پکڑ کر اٹھا لیا اور شدید جنگ کے درمیان بھی اس کو بلند کر دیا. جب جھنڈے کو بلند کیا تو اس کے بعد as Mus'ab resembled the Prophet in person, a shout was put up by the enemy that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, God forbid, was martyred. As Mus'ab resembled the Prophet, چونکہ مصعب ابن عمیر کی جو شکل و صورت تھی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی, ان کے ساتھ مشابہت تھی, تو دشمن کی طرف سے نعرہ لگایا گیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. The morale of the polytheist of Makkah was beefed up by this shout and but demoralized the Muslim army. اب اس نعرے سے مشرکین مکہ کے حوصلے بلند اور مسلمان لشکر کے حوصلے پست ہو گئے. The beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was fighting in the other part of the battlefield. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے کسی دوسرے حصے میں لڑ رہے تھے. The beloved Prophet was fighting in the other part of the battlefield کا مطلب ہے دوسرے میدان جنگ کے دوسرے حصے میں لڑ رہے تھے. Had been wounded, وہ زخمی کر دیے گئے تھے, and his head and holy face were bleeding, اور ان کا جو سر تھا اور چہرہ مبارک جو تھا اس سے خون ٹپک رہا تھا. A few Muslims, mainly the Ansar were defending him. کچھ ہی جو مسلمان تھے, خاص طور پہ جو انصار تھے, وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے, ان کو بچا رہے تھے. It was this little group and its battle cries that caught Ali's attention. یہ وہ چھوٹا سا گروہ تھا اور اس کی چیخ و پکار تھی جس نے حضرت علی کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کیا. He tore his way through the enemy lines and came up to his comrades in arms. انہوں نے کیا کیا, حضرت علی نے دشمن کی صفوں کو توڑتے ہوئے خود کو اپنے سپاہیوں تک پہنچا دیا. He tore his way مطلب چیرتے ہوئے. They stood surrounding the Prophet led by Abu Dujana. آپ نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پیغمبر کو اپنے حصار میں لے لیا. They were doing their best to shield him from the weapons of enemy. وہ دشمن کے ہتھیاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے. He was thrilled to see his master alive. thrilled کہتے ہیں بہت زیادہ خوش ہو جانا. جو حضرت علی تھے جب انہوں نے اپنے آقا کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. ماسٹر مطلب آقا, زندہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے. The idolaters renewed their attacks, charged repeatedly, but حضرت علی repulsed them each time. بت پرستوں نے بار بار نئے حملے کیے مگر علی نے ہر بار ان کو پسپا کر دیا. The strong defense of Hazrat Ali and other Sahabas therefore prevented the non-believers to take advantage of the victory and averted destruction. حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام کے مضبوط دفاع نے کفار مکہ کو فائدہ لینے اور تباہی کو ٹالنے سے روکے رکھا. The battle that would have otherwise ended in annihilation of Muslims ended in a draw.
وہ جنگ جو شاید مسلمانوں کے مکمل خاتمے پر ختم ہو جاتی، ہار جیت کے فیصلے بغیر اختتام پذیر ہوئی. The price for disregarding the commands of the Holy Prophet and the negligence of the duty and responsibility by the band of the archers was paid by the Muslims with 70 martyrs, stress, woes and grief. مسلمان تیر اندازوں کے جو ان کی جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بے پرواہی تھی اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے غفلت تھی، ان کی قیمت مسلمانوں نے 70 شہداء، بے چینی، غم اور پریشانی کی صورت میں ادا کی. This incident is an invaluable lesson for the Muslims never to disobey the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم during their lives. یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے قیمتی سبق ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے احکامات کی کبھی بھی نافرمانی نہ کریں. تو یہ سارا واقعہ تھا، اور جو غزوہ احد مسلمان آسانی سے جیت سکتے تھے، آسانی سے فتح یاب ہو سکتے تھے، وہ ان کی غلطی کی وجہ سے، اور وہ بہت بڑی غلطی تھی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اس کو نظر انداز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ جگہ چھوڑی، اور اسی وجہ سے مسلمان جو جنگ جیت سکتے تھے وہ بغیر ہار جیت کے ختم ہو گئی. So this was all about this lesson. I hope you have got it. Thank you very much.